रूसी सदर पुतिन के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। ये एक अच्छा मौका है, रूसी हुकाम से बहुत जल्द मुलाकात होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत को रूस से तेल खरीदने की कीमत चुकाना होगी, कुर्बतें बढ़ाने पर सजा देंगे। मजीद कहा, हम माइक्रोचिप्स और सेमीकंडक्टर्स पर तकरीबन 100% टैरिफ लगाएंगे। अमेरिकी स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गई है। एक साल पहले अमेरिका को दिवालिया कहा जाता था। एप्पल समेत कई कंपनियां अमेरिका में वापस आ रही हैं। बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर दहशतगर्दों का हमला। पाक फौज के 3 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। झड़प में 4 दहशतगर्द मारे गए। फिलहाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने IED से गाड़ी को निशाना बनाया। शोहदा में मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर, नाइक इब्ने अमीन और लांस नाइक मोहम्मद यूनुस शामिल। ISPR के मुताबिक शोहदा की कुर्बानियां हमारे अज़म को मजीद मजबूत करती हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मस्तूंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमले की शदीद मज़म्मत। शोहदा की बुलंदी दर्जात की दुआ और अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। फिलहाल हिंदुस्तान की 4 दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ लाजवाल हैं। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी हमले की शदीद मज़म्मत। शोहदा के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। कहा, बुज़दिलाना कार्रवाई बलूचिस्तान में अमन की कोशिशों को सबोताज करने की घिनौनी साजिश है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय हिमायत याफ्ता 4 दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया। कौम की हिमायत से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का सफाया करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत को एक जोरदार झटका। टैरिफ मजीद 25% बढ़ा दिया। इजाफी पाबंदियां भी आए। भारत पर मजबूरी अमेरिकी टैरिफ 50% हो गया। सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक भारत से दरामद की जाने वाली अशिया पर इजाफी ड्यूटी आयद करना मुनासिब और जरूरी है। भारत रूस से बिलवास्ता और बिला वास्ता तेल दरामद कर रहा है। उधर ट्रंप की टेंशन ने भारत को हिला कर रख दिया। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉर्ड खसारों का सामना। 166 पॉइंट्स कम होकर 80,543 पर बंद। ट्रंप के वार पर भारतीय ऑपोजिशन जमातों ने मोदी को निशाने पर ले लिया। राहुल गांधी ने कहा, मोदी अमेरिकी सदर को जवाब देने की पोजीशन में नहीं। मोदी अडानी और रूसी तेल के मुआहदों के मामलात को सदर ट्रंप बेनकाब कर सकते हैं और यही वजह है कि मोदी खामोश हैं। भारत सदर ट्रंप के फैसले से तड़प उठा। अमरीकी फैसला अफसोसनाक, नाइंसाफी पर मबनी, बिला जवाज और गैर मुनसिफाना है। भारतीय वजारत ख़ारजा का ट्रंप के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, भारत जो कर रहा है वही इक़दामात कई दूसरे ममालिक भी अपने कौमी मफाद में कर रहे हैं। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सदर पाकिस्तान बनने की बातें बेबुनियाद हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। दी इकोनॉमिस्ट को दिए इंटरव्यू में मार्का हक के बाद किए जाने वाले सियासी तज्ज़िये मुस्तरद कर दिए। तर्जमान पाक फौज का भारत की आइंदा किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने का अज़म। कहा, हमले की सूरत भारत के मशरिक से आगाज़ करेंगे। शुरुआत भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगी। भारत को ये समझने की ज़रूरत है कि वो भी हर जगह मारा जा सकता है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तूफानी बारिशों से तोग़यानी। मरगला, चक शहजाद और पार्क रोड के नालों के बहाव में तेजी। मकीन घरों में महसूस। सैलाबी पानी सामान बहा कर ले गया। गाड़ियां भी फंस गई। बरसाती नालों में तोग़यानी से करी गांव पुल की हिफाजती बंद मुतासर। चट्ठा बख्तावर में तोग़यानी के बाद इमदादी टीमों का रेस्क्यू ऑपरेशन। ख़वातीन नौमौलूद को पानी से निकाला गया। चकवाल और तलागंग में 4 बच्चे तालाबों में डूब गए। लाशें निकाल ली गईं। बच्चों की उम्रें 11 और 12 साल थीं। मूसलाधार बारिश से रावल डैम में पानी की सतह बुलंद। स्पिलवेज खोल दिए गए। लाहौर पर बादलों के डेरे। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। सवाबी और खैबर समेत कई शहरों में बादल बरस पड़े। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बारिश के बाद इस्लामाबाद के मुतअद्दिद इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का नोटिस। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने और इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी के लिए कमेटी कायम कर दी। ज़िला इंतज़ामिया और CDA को पानी में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने और नकासियाब के लिए इक़दाम की हिदायत। बानी PTI के खिलाफ 200 मुकदमात बनाए गए। 5 अगस्त को मुल्क भर में गिरफ्तारियां की गईं। अरकान पार्लियामेंट को बंद किया गया। मुल्क की तारीख में पहली बार 3 अपोजिशन लीडर्स नाअहल करार दिए गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, हमने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की। आइंदा भी ऐसा कोई वाक़या नहीं होना चाहिए। 9 मई की आड़ में कब तक इस ऐवान को खाली किए जाने का सिलसिला जारी रहेगा, अवाम ने साबित कर दिया वो बानी PTI के साथ हैं। कौमी असम्बली 9 मई के मुकदमात को ज़ेर बहस लाने का फ़ौरम नहीं, सज़ा पाने वाले अदालतों में जाएं। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का बैरिस्टर गोहर को जवाब। कहा, कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं। असम्बली फ्लोर पर केसेस को सियासी रंग देने से फैसले नहीं होंगे। आज़म नज़ीर तारड़ की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। बोले, असम्बली चलाने, माहौल बेहतर बनाने और कानून साजी के लिए अपोजिशन हमारे साथ मिलकर बैठे। इससे आम आदमी और सियासतदान दोनों का फ़ायदा होगा। जिन तरामीम पर एतराज़ है उन पर बात करने को तैयार हैं। एहतजाज में लोग क्यों नहीं पहुंचे, बानी PTI से बात करूंगा। PTI में भी आवाजें उठाऊंगा। सलमान अकरम राजा की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। तो शाखाना 2 का ट्रायल गैर आईनी और गैर कानून करार देते हुए बोले, मेरे ख्याल से एहतजाज बड़ी हद तक कामयाब रहा, मगर एहतजाज बहुत बेहतर हो सकता था और आइंदा भी होगा। बानी PTI की कॉल हो और कोई MNA बगैर मौकूल वजह कैसे दूर रह सकता है, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, SHO ही हाई कोर्ट का हुक्म ना माने तो ऐसे माहौल में बातचीत कैसे हो सकती है। अपने हक के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अवाम ने हकीकी आज़ादी के लिए खड़ा होना है। बानी PTI ने 14 अगस्त को एहतजाज की नई तारीख दी है। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लीडरशिप जेलों और गिरफ्तारियों से ना डरे और बाहर निकले। 5 अगस्त के एहतजाज में अरकान असम्बली नहीं आए, कोई बात नहीं, दोबारा आएंगे। हमें खुशी है लोग अपने हक के लिए निकलना चाहते हैं। ना अहली से खाली होने वाली नशिस्तों पर PTI का कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं होगा। क्यों नहीं आ रहे लोग एहतजाज के? IG साहब कल इंतजार करते रहे, ऐसा रास्ता देखते रहे, कोई नहीं आया। जो फितना है, बेहंगम शोर, शराबा, गाली गलोच, उसका गरेबान पकड़ लो, उसको ये कर दो, वो वाली जो सियासत है, जिसको सियासत कहना भी नहीं चाहिए, वो कारकर्दगी से दफन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। शोर शराबा, फितना और गालम गलोच की सियासत कारकर्दगी से दफन हो गई। पाकिस्तान की क़यादत अहल हाथों में है, तरक्की हो रही है, रोजगार मिल रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बिला सूद कर्ज फराहम करने की तकरीब से खिताब। कहा, लाहौर को ही पंजाब समझने का इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं। पंजाब हुकूमत हर रोज़ नया मनसूबा लॉन्च कर रही है। 7 माह की कलील मुद्दत में 64,000 अफराद को कर्जे दिए जा चुके। पूरी दुनिया में अपनी छत अपना घर जैसे मॉडल की मिसाल दी जाएगी। इल्लीगल ट्रांजैक्शंस को हुंडी हवाला को साबित करता है। ये अस्पताल में रखा गया कि किसी को शक ना पड़े, और एक चालाकी से अस्पताल को फ्रंट ऑफिस के तौर पे इस्तेमाल किया गया, बल्कि एम्बुलेंस के ज़रिए ये तमाम रिकॉर्ड की शिफ्टिंग और कैश की शिफ्टिंग की जाती थी। तो ये बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का एक रैकेट चल रहा था, जिसके ज़रिए अमाउंट्स पाकिस्तान से बाहर भेजी जा रही थीं। बहरिया टाउन में करप्शन के सबूत मिल गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के होशरुबा इंकशाफात। अता तारड़ के मुताबिक तहकीकात में 1 अरब 12 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत सामने आए। सिफारी अस्पताल को बतौर फ्रंट ऑफिस इस्तेमाल किया जा रहा था। FIA ने छापा मारा तो रिकॉर्ड जलाने की कोशिश की गई। थोड़ा रिकॉर्ड जल गया, ज़्यादातर रिकॉर्ड FIA ने कब्जे में ले लिया। अगर कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं थी तो रिकॉर्ड जलाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? इंतजार की घड़ियां खत्म, अब लाहौर में चलेगी जदीद ट्रेन अर्बन इलेक्ट्रॉनिक ट्राम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सुपर
एटॉमस रैपिड ट्रांजिट में तजाती सफरी सहूलियात का मुआयना। रायविंड और केनाल रोड पर आवाम का SRT देखकर खुशी का इजहार। मरियम नवाज ने कहा इलेक्ट्रिक ट्राम से 320 मुसाफिरों की गुंजाइश है। माहौलियाती आलूदगी में कमी और ट्रैफिक में बेहतरी आएगी। गुजरांवाला और फैसलाबाद में भी SRT की खुशखबरी आ रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख रकम। 100 इंडेक्स 1,44,000 का संग मील अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 2051 पॉइंट्स के इजाफे से 1,45,088 की सतह पर बंद। बुलंद तरीन सतह 1,45,187 पॉइंट्स रही। 78 करोड़ 84,64,000 शेयर्स के सौदे हुए। 264 कंपनीज के शेयर्स में तेजी, 192 में कमी हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी पर इज़हार इत्मीनान। कहा यह सरमायाकारों की हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी है। पाकिस्तान IMF की 5 में से 3 शरात पूरी करने में नाकाम, सिर्फ 2 शरात पूरी। वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है सबसे अहम 2.4 ट्रिलियन रुपए का बुनियादी बजट सरपरस्त रखने। चारों सूबों की जानिब से मजमूई महसूलात की शरह भी पूरी हो गई। चारों सूबों ने नकद इजाफी रकम 1.2 ट्रिलियन डॉलर पैदा करने की शर्त की खिलाफ वर्जी की। विफाकी हुकूमत भी 12.3 ट्रिलियन रुपए की वसूलियाँ ना कर सकी। IMF से 1 अरब डॉलर की किस्त के इजरा के लिए मुज़ाकरात अगले माह मुतवक्के। अमरीकी खुसूसी एलची की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात। सदर ट्रंप ने मुलाकात को नतीजा खेज करार दे दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक रूस पर सानवी पाबंदियां जुमे को नाफिज होने की तवक्को है। रूस अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखने का ख्वाहिशमंद है।